हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन से हम शुरू करेंगे क्लास 7 का साइंस। आप सबका डिमांड था ना कि सर क्लास 6 तो शुरू किए हैं, 7 कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो लीजिए क्लास 7 का क्लास लेकर भी मैं हाजिर हूँ। मैं आपको क्लास 6 जब पढ़ाया था, जो भी बच्चे क्लास 6 का वीडियो देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो मैं क्लास 6 जब पढ़ाया था तो उनके लिए भी मैं कुछ बुक्स प्रिफेयर किया था। आप क्लास 7 के लिए पढ़ाऊंगा आज, तो आपके लिए मैं कुछ बुक्स बताऊंगा जिस बुक से आप पढ़ सकते हैं और जिससे मैं भी पढ़ करके आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरे पास 4 बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स। एक एनसीईआरटी का ओल्ड वर्जन वाला बुक है, एक एस चांद का बुक हुआ, 2, तीसरा न्यू एनसीईआरटी है ना, और चौथा आपका है ये डीएवी पब्लिकेशन का बुक। तो ये 4 बुक्स मैं रखता हूँ, और बहुत सारे बुक्स हैं बट फिलहाल मेरे पास ये 4 बुक अवेलेबल है। मैं आपको 4 दिखाया हूँ, और भी बहुत सारे होंगे पढ़े हो जहाँ तक ढूंढने होंगे। तो आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का साइंस। हम आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का साइंस। और साइंस के क्लास 7 में चैप्टर्स जो मैंने देखे जहां तक, उस सब में एक चैप्टर कॉमन है। आइदर वो ओल्ड एनसीईआरटी, एस चांद या डीएवी का बुक। इन सब बुक में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो है आपका न्यूट्रिशन। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर दूंगा और कि जो आपका नया वाला एनसीईआरटी आया है, जो आपका नया एनसीईआरटी बुक दिखा है, इस पर जो बन के आया है, वो न्यू एनसीईआरटी बुक ये वाला है ना, क्यूरियोसिटी। ये जो बुक आपको जो नया बुक दिख रहा है क्यूरियोसिटी, इस बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। उस चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। और इस चैप्टर में पिछले जितने क्लास आप पढ़े हैं, 4, 5, 6 और इस 7 में जो आप और आगे पढ़ेंगे, उसकी चर्चा इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबका समराइज किया हुआ है, समरीज है जो आपके लिए तैयार किया गया है पढ़ने के लिए। आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग आज जो शुरू करेंगे क्लास 7 का साइंस में, वो मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए न्यूट्रिशन। क्योंकि लगभग 3 बुक में देखा न्यू में है, आपके न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर है ही है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। जिसे और बुक्स जो लिखता है वो लिखता है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो न्यू वाले बुक में भी है, लेकिन जो साइंस जहां स्टार्ट हो रहा है चैप्टर से है, और सारे बुक में वो चैप्टर आपका न्यूट्रिशन है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे न्यूट्रिशन। तो क्या है ये, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल्ड में खूब बढ़िया से डीप में जाकर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। आप इस वर्ड से पहले एक और वर्ड मुझे समझाइए, या मैं आपको समझाता हूं। एक और वर्ड समझिए, वो क्या है, वो है न्यूट्रिएंट्स। सर ये न्यूट्रिशन बोलते बोलते आप न्यूट्रिएंट्स चले आए, ये क्या माजरा है। समझाता हूं, सिखाता मैं आपको, मैं हूं ना, क्या चिंता करते हैं। तो इस चैप्टर जो का नाम है न्यूट्रिशन, लेकिन न्यूट्रिशन से पहले मैं आपको सिखा रहा हूं एक वर्ड, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है सर? न्यूट्रिएंट्स वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो सारे आपके फूड फैक्टर्स हैं, वो सारे आपके फूड हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप खाते हैं। जैसे क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब खाते हैं आप ना। ये सब खाने, इसको सब कहाँ मिलता है? आपके सारे आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये आप कंज्यूम करते हैं ना। तो ये चैप्टर जिस चीज पे हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, मतलब वे ऑफ कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स। फूड को कंज्यूम करने का तरीका है न्यूट्रिशन।
लेकिन कंज्यूम कर क्या रहे हैं आप? न्यूट्रिएंट्स। खा क्या रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए मैं कहा है आपसे कि न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम समझ लेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आपके दो होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे न्यूट्रिएंट जिसके हमें बॉडी में कम जरूरत पड़ती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े न्यूट्रिएंट्स, जैसे सर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इस हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आप पिछले क्लासेस में 4 में 5 में पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये आपका प्रोटेक्टिव फूड है। तो ये चीजें आप पढ़े हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इस सब का यूज, इन सारे न्यूट्रिशन का यूज, न्यूट्रिएंट्स का यूज हम, एनिमल्स, प्लांट, ये सब करेगा ना। तो इन न्यूट्रिएंट्स का जो यूज करेगा, इनका जिस तरीके से बॉडी में कंज्यूम करेगा, इसे खाएगा, इसे ही कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ सर? न्यूट्रिशन है आपका जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस वे आप उस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, है ना। देखिए आपके लिए बुक में लिखा है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तब से मैं वही बोल रहा हूं आपको, ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? ये न्यूट्रिएंट वो सारा फूड है जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है, जिसे बॉडी आपका कंज्यूम करता है, जिसे आपका बॉडी खाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। इसमें कहा आपको ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, एक माइक्रो और एक मैक्रो। अच्छा, तो जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, उसे किसी तरीके से तो खाएंगे ना। एनिमल्स अलग ढंग से खाता होगा, प्लांट अलग ढंग से खाता होगा, हम लोग अलग ढंग से खाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, वो अपने फूड को डिफरेंट वे से कंज्यूम करता है। सर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? बिल्कुल सही। तो आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या ऐसे कह दीजिए वे ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेकिंग बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स लेने का डिफरेंट जो तरीका है, हम उसे समझेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम इसमें डिटेल में बढ़िया से ढंग से समझते हैं किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स को ग्रैब्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करता है और वो अपने आप को सरवाइव कराता है। तो हम इसमें समझेंगे। तो हम 2 वर्ड अभी समझ रहे थे, देख रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूट्रिएंट्स में 2 तरीके के हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो में बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स आपके और माइक्रो में छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी को दोनों रिक्वायर्ड है, आइदर माइक्रो और मैक्रो। सर ये डिटेल में नहीं सिखा रहे हैं, ये अभी आपको तो डिटेल नहीं पढ़ना है। आप जब आगे क्लास में जाओगे तो आप वहां सीखोगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वैसे मैं थोड़ा वो नाम बता दूं तो मैक्रो में आप जितने आपके बड़े वाले हैं वो, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब आपके माइक्रो में है। माइक्रो में क्या होता है, जिंक है, और इसकी बॉडी की कम जरूरत पड़ती है वो माइक्रो में जब बॉडी को मोर रिक्वायरमेंट होता है वो माइक्रो में है। तो हम समझते हैं। अब आगे चलते हम लोग हैं, हमारा जो इस क्लास का जिस सेशन का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन, हम उसे समझते हैं बढ़िया से हैं। बार बार मैं आपको कह रहा हूं ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा बॉडी या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ग्रैब्स करता है, फूड को
कंज्यूम करता है। इट्स अ वे ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन प्रोसेस है, एक तरीका है, एक जरिया है, जिस जरिए के माध्यम से हमारा बॉडी हमारे अपने अंदर में बाहर रखे हुए न्यूट्रिएंट्स को ग्रैब्स करता है, उसे खाता है। क्यों खाता है सर? क्या जरूरत है वो खाने का? अच्छा, क्या जरूरत खाने का है? जरा आप एक दिन भूखे रह के देख लीजिए तो तबाह हो जाओगे एकदम से, पूरा घर खालोगे सर पे, मम्मी भूख खाना दो। एक दिन अगर आपको थोड़ा सा लेट खाना मिलता है, कितना हल्ला करते हो। इसका मतलब हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। सर क्यों जरूरत पड़ता है? आप जो दिन भर बकबक करते हो, हल्ला करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, ये सब कैसे कर रहे हो? अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो कर पाओगे क्या? सर करता क्या है ये बॉडी में हमारा? न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जा करके आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है। क्लास 4 पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड। मैं कहती है ना बेटा दाल पियो, क्यों कहती है? क्योंकि आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट है। और क्लास 6 आप फूड पढ़कर आए हैं, और फूड में तो आप अच्छे सीखे होंगे वहाँ क्या क्या फूड है, बॉडी में फूड की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों खाना हमें, तो आप इतना जानते हैं कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत है। तो हमारी बॉडी क्या, कोई भी बॉडी रहे, आइदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंगी, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उन्हें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, इस धरती पे स्टे रहने के लिए, लिविंग थिंग बने रहने के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, उन्हें जरूरत है फूड का। तो हमने समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सर आप सब तो सिखा दिए, बट डिफाइन करने कौन सिखाएगा? आप डिफाइन करना सिखाते हैं तो सिखा दीजिए डिफाइन करने के लिए। मैं सिखाऊं, आपके बुक में भी दिए हुए हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। आपके बुक लिखा है, मैं बुक लाइन पढ़ता हूं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोला है? मैं आपको कह रहा हूं, जो ये एक प्रोसेस है, यह आपका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू बॉडी किसी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, ग्रैब्स करता है, इनगल्फ करता है, ट्रैप करता है, खाता है, ताकि वो अपने बॉडी को सरवाइव कर सके। तो सिंपल सा आप इसमें कह सकते हैं, ये प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है? फूड का, या फूड को खाने का या ऑब्टेन करने का, एंड उसका यूटिलाइज करने का, है ना, और यूटिलाइज करने का ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप इस फूड को अपनी बॉडी में एंट्री करते हैं। तो क्या है ये? डिफाइन करिए जरा सर। डिफाइन करें तो हम लिखेंगे प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड एंड यूटिलाइज फॉर देयर सर्वाइवल। इतना बड़ा सिखाइएगा सर, शॉर्ट सिखा दीजिए ना, सिखा देते हैं। ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग देम, और शॉर्ट करूं, ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज, खत्म हो गया। ये जो न्यूट्रिशन है, जो आपका प्रोसेस है, क्या कर रहा है? फूड को ही तो ऑब्टेन करता है ना, और उसे यूटिलाइज करता है, अपने लिए यूज करता है। कोई ये आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर सेल में, कोई इसे अपने सेल में फूड को ब्रेक करता है और एनर्जी बनाता है, कोई इसे प्लांट में कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन बनाता है। जिसकी जैसे जरूरत है इसका वो अपना यूज करता है, जिसकी जैसी जरूरत है वो इसका यूज करता है ना। तो क्या हुआ भाई न्यूट्रिशन? इट इज अ प्रोसेस of obtaining food
एंड यूटिलाइजिंग देम। और शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज। किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए, आपके बॉडी के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, दो वर्जन हैं, या यूं कह दीजिए कि दो कैटेगरी में इसे बांटा गया है। इसे दो कैटेगरी में बांट करके रखा गया है। एक ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। में टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। आइए बारी बारी से इसे हम समझते चलते हैं कि दोनों होता क्या है। हम ये देख लिए, हम ये समझ लिए कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। तो समझते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन किस वाले ऑर्गेनिज्म में होता है और कौन सा न्यूट्रिशन कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हमारे पास में है न्यूट्रिशन के दो मोड। कौन कौन से हैं? एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। एक क्या है? एक हमारे पास में है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे यहां से पहले, वो हमारा है ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप इसे पूरा लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या ऐसे बोल दीजिए ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे इसमें पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, वो है ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है सर? ये नाम तो हमें उसके सौ लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, क्लास 6 में आप पढ़े हैं, क्लास 6 में चैप्टर में पढ़े होंगे, तो वहां पढ़े होंगे कि बायोटिक में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, कंज्यूमर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो पढ़े हैं आप ना, ये वही वाला ऑटोट्रॉप्स है। तो सर वहां ऑटोट्रॉप्स था, यहाँ ऑटोट्रॉपिक है। अरे समझो ऐसे कि वो वही ऑटोट्रॉप्स, ये वही प्लांट जिस वे, जिस मोड से न्यूट्रिशन करेगा ना, तो उसी के नाम पे इसे रख दिया गया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बस सर इतना सिंपल है। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल है ये। ऑटोट्रॉप मतलब क्या? प्लांट प्रोड्यूसर जिसे आप कहते हैं, तो ये वही वाला है। तो यानी कि सर प्लांट भी खाना खाता है। अरे भाई, प्लांट नहीं खाएगा तो आपके लिए खाना कैसे प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल, प्लांट भी खाना खाता है, वो भी तो लिविंग बॉडी है, वो भी तो सरवाइव करेगा नेचर में, तो उसे भी चाहिए न्यूट्रिशन ना। तो बिल्कुल उससे भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो भी। अरे आप वहां पढ़े थे ना, क्लास 6 में सीखे थे ना कि बायोटिक न्यूट्रिएंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स को अबायोटिक न्यूट्रिशन या अबायोटिक कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। प्लांट आपका वाटर लेता है, CO2 लेता है, सनलाइट लेता है, ये सब क्या है आपके? ये सारे आपके अबायोटिक कंपोनेंट ही हुए ना। तो समझते हैं फटाक से इसमें हम लोग कि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, कैसे काम करता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होंगे, नाम से जाहिर इसका है कि ये ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये प्लांट हो गया, आपका प्लांट हो गया। प्लांट को और क्या हम लोग कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ये आपका प्रोड्यूसर्स भी है। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस फूड बाय यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। ये वैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे और खाना प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चर्चा है सर? यहां ये बात क्यों आ रही है? ये ऑटोट्रॉपिक इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करेगा, फूड को इनगल्प करेगा, तो कोई तो न्यूट्रिशन का मोड करेगा ना। जैसे आप मान लीजिए कि आप ही स्टूडेंट हैं, स्कूल में आते हैं तो स्टूडेंट कहे जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ गए तो उसके दोस्त बन गए, एग्जाम देने बैठे तो वहां कैंडिडेट हो गए। आप ही एक है ना,
डिफरेंट डिफरेंट वेज कर रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, उस तरीके से ये हमारा प्लांट भी जो है वो जब न्यूट्रिशन करेगा तो उसको एक हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे भाई? ऑटोट्रॉपिक। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करता है। आप बोलोगे सर आप सिखा रहे हैं कि प्लांट तो फूड प्रिपेयर करता है हमारे लिए। अरे भाई फूड प्रिपेयर करता हमारे लिए तो वो भी तो कुछ खा कर प्रिपेयर करेगा ना। आपके बॉडी में अगर फूड ना रहे, एनर्जी ना रहे तो क्या आप पढ़ पाएंगे? क्या आप स्कूल जा पाएंगे? क्या आप खेल पाएंगे? नहीं ना। तो आपके बॉडी में भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है ना। यू ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट सबको होता है। जितने लिविंग बॉडी हैं दे ऑल रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमंस और इन डिफरेंट वेज, है ना। या तो इंसान से या एनिमल से अलग ढंग से करेगा या तरीका उसका अलग हो, लेकिन न्यूट्रिशन तो लेगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, अच्छा ऑटो मतलब क्या है? सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। जो अपने टंग से, जो अपने मन से, खुद से, बिना किसी की मदद से न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स को ले सकता है। आप इतना पढ़े हैं, क्लास 7 तक पहुंचे हैं, सब जानते होंगे कि दुनिया में कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फूड प्रिपेयर कर सकता है, जो फूड बना सकता है। क्या आप बना सकते हैं? क्या एनिमल बना सकता है? ना हम ना एनिमल, कोई नहीं। इस धरती जगत पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड बना सकता है हमारे लिए, जो फूड तैयार कर सकता है हमारे लिए। अगर प्लांट नहीं होगा ना तो हम फूड कहाँ से खाएंगे? हम भूखे रह जाएंगे। तो हमारे लिए जो फूड प्रिपेयर करता है, जो फूड बनाता है, वो कोई और नहीं है, वो प्लांट है। अब यहाँ मुद्दा छिड़ेगा सर जब ये न्यूट्रिशन कर रहा है तो क्या कुछ वो रिलीज भी करता होगा? जैसे कि अपने लिए तो खाना बनाता नहीं है वो, जो वो आप बता रहे हैं, कहते हैं कि प्लांट एक फूड प्रोड्यूसर है, प्लांट फूड बनाता है तो कुछ तो कंज्यूम, कुछ छोड़ता होगा। हाँ, तो वो जो कंज्यूम करता है और जो छोड़ता है उसी को समझने के लिए हम समझेंगे इसमें कि इसका वेज क्या है, कौन तरीका करता है, ये क्या तरीका इसके लिए है जो परफॉर्म करता है, और ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है और न्यूट्रिशन देता भी है, ये न्यूट्रिएंट्स छोड़ता भी अगले के लिए है। ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक में क्या आ जाएगा सर? इसमें आपका आ जाएगा प्लांट। नाम से ही दिख रहा हमें कि भाई प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म, फॉर द कंज्यूमर्स। इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करता है, प्लांट्स करता है और कोई नहीं कर सकता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करता है दूसरे के लिए। तो आइए समझते हैं इसके मोड्स क्या हैं। तो इसके मोड्स आपके हैं फोटोसिंथेसिस। क्लास 7 में आप पहुंच चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा तो कहीं सीखा ही होगा। 6 में, 5 में, 4 में कहीं ना कहीं आप इसकी चर्चा सुने होंगे, या आप अगर हम मेरे से पढ़े होंगे तब बताया होगा मैं, या जो पढ़ाए होंगे आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले चर्चा में लिए हैं, जानते हैं, पढ़े होंगे। तो समझते हैं कि इस प्रोसेस का या फिर इस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में इसका क्या रोल है। फोटोसिंथेसिस यहाँ क्या कर रहा है? ये अरे यहाँ क्या कर रहा है? ये वही तो है जिसके माध्यम से, जिसके प्रोसेस से, जिसके मोड से आपका प्लांट न्यूट्रिशन लेगा और दूसरे के लिए फूड प्रिपेयर करेगा। सर ऐसे थोड़े होता है, ऐसे ही होता है। प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहा है ना, जो खुद को प्रोड्यूसर्स कहलवा रहा है, ये जिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उस मोड्स में फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक क्रूशियल रोल है उसके लिए। ये उसी के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है। हाँ सर, अरे बिल्कुल, और दिखाता हूं मैं आपको।
देखिए कैसे सर, फोटोसिंथेसिस पहले मैं आपको डिफाइन बता देता हूं। मैं पहले भी सिखाया हूं, फिर सिखाऊंगा, जब बताऊंगा तब सिखाऊंगा आपको, हम रटवा दूंगा बोल बोल करके। क्या है इसमें सर? ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बोला मैं आपके लिए? ग्रीन प्लांट prepare their own food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll in the presence of sunlight। इतना बड़े हो गए हैं कि आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर इक्वेशन लिख के दिखाता हूं किस तरीके से ये चीजें चलती है। आइए, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं डिफाइन लिख भी दूंगा, डोंट वरी, आप जो बोलिएगा वो तैयार मैं उस चीज के लिख दूंगा मैं आपके लिए। चलिए यहाँ देखिए क्या है ये आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर दिखा रहा हूं। होता कैसे इसमें? ये होता है CO2 प्लस H2O। यहां बीच में क्या आता है सर? यहां आपका आता है क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट सर ये देता क्या है? ये बनाता क्या है? ये बनाता है आपका ग्लूकोज C6H12O6। क्या बना रहा है ये बना रहा है आपका ग्लूकोज। और क्या रिलीज करता है ये? ऑक्सीजन। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स लिया, ये जो न्यूट्रिशन किया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया, और न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहा है भाई? CO2 H2O। सर ये CO2 H2O क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स थोड़े होगा। आप न्यूट्रिएंट्स कह रहे थे कि वो तो माइक्रो है, मैक्रो है, यहाँ आप CO2 H2O सिखा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। अरे सब्र करो, सिखा देता हूं मैं आपको। मैं थोड़ा सा ब्रेक करके सिखाता हूं। देखो इस CO2 में है क्या? इस CO2 में है क्या? ये C कार्बन के लिए है, ये C कार्बन के लिए हुआ, और वो क्या हुआ? वो ऑक्सीजन तो हुआ ना। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला बात। हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, आप न्यूट्रिएंट्स है ये, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहां देखो H2O में क्या है? ये H फॉर व्हाट? इट डिनोट फॉर द हाइड्रोजन, ये डिनोट फॉर द हाइड्रोजन। तो देख रहे हो ना, ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिखा था क्योंकि ये वो कंपाउंड्स हैं जो यूज करता है वो फूड सिंथेसिस के प्रोसेस में, फूड प्रिपेयर करने के लिए काम करता है, यूज करता है उसका। लेकिन इसमें जो भरे हुए हैं न्यूट्रिएंट्स वो तो आपका वही हुआ ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इन सब का यूज कर रहा है। सर और भी कुछ इसमें है? हाँ बताऊंगा आगे धीरे धीरे मैं आपको। ये इसमें क्लोरोफिल जो आपको दिखता है ना, ये क्लोरोफिल में एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, जो आप पढ़ते हैं समझते हैं कि सनलाइट का वो यूज करता है और फूड प्रिपेयर करता है। ये सनलाइट रिएक्शन किसके साथ करता है? वो आपका ठहरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो सर ग्रीन पिगमेंट है, एक कलर के लिए है, उसमें कुछ तो होगा। हाँ उसमें मैग्नीशियम है, उसमें आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और उसी मैग्नीशियम की मदद से आपका फूड प्रिपेयर करते। तो देख रहे हो आप ना, ये जो मैं बाबा नाम ले रहा हूं, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, ये सब क्या हुए? यही सब आपके न्यूट्रिएंट्स है ना। तो यानी कि प्लांट आपका न्यूट्रिएंट्स लिया ना, प्लांट आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया ना। अब ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करके क्या बनाएगा हमारे लिए? ये अब हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स देगा, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए जो यूजफुल था वो ले लिया, अब इसके लिए ये सब बेकार चीजें हैं, इसके कोई काम का नहीं है। वो ये हमारे लिए प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपका है ग्लूकोज, ये आपका है ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं फूड।
आम भाषा में आपसे होते हैं फूड, जो हम कंज्यूम करते हैं। इसमें क्या क्या है सर? इसमें भी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, लिखा है ना C6H12O6, ये सब क्या है? अच्छा, आप जो रिस्पायर करते हो, जो आप सांस लेते हो, जो एयर कंज्यूम करते हो, एयर आता कहां से है? वो यही तो है उसका बेस्ट प्रोडक्ट, जो उसके काम का नहीं, उस काम को सब ले लिया, अपना काम कर लिया, अपने को न्यूट्रिएंट सर्वाइव करा लिया वो। अब वो न्यूट्रिएंट्स आपके लिए दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, तो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लिया, अपने न्यूट्रिशन कर लिया वो, अब फूड प्रिपेयर भी करना है उसे, तो लगे हाथ उसी प्रोसेस में वो फूड भी प्रिपेयर कर लेता है। तो ये एक हाथ दे एक हाथ ले वाला कहानी है। इसीलिए आप क्लास 6 में पढ़े थे, बैलेंसिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां भी ये प्लांट ही आया था जो दोनों के बीच में बैलेंस कर रहा था, ऑक्सीजन के बीच में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी। कैसे? यही प्रोसेस के थ्रू, एक तरफ से ये CO2 कंज्यूम कर रहा है, एक तरफ से ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ताकि हमारे लिए भी फूड प्रिपेयर हो सके। तो आप देख रहे हैं इसमें ना कि फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से हमारा ये जो है प्लांट न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है, और CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट को ये कंज्यूम कर रहा है, और हमारे लिए ये ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है। तो हम ये देख पाए, समझ पाए इसमें कि किस तरीके से ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है और फूड प्रिपेयर करता है हमारे लिए ये। तो ये आप समझ चुके, इसमें देख चुके ये कि कैसे ये होता है। अब आप सबका बात आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं, लिखा तो रहे नहीं है, वो वाला डिफाइन लिखा दीजिए हम लोग को। ठीक है, मैं आपको डिफाइन लिखा देता हूं। तो ये आपका डिफाइन हुआ, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स prepare their food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll in the presence of sunlight। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप डिफाइन समझे, लिखने के लिए मैं आपको सिखा दिया, आप लिख लिए। चलिए अब और आगे चलते हैं इसमें। और आगे क्या है, हम ये देख लिए किस तरीके से आपका प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग दिस ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर मेकिंग देयर फूड और कंज्यूमिंग द फूड, और प्रिपेयर फूड फॉर द other consumers, other organism, because we all know that the plant is a food producers, or we call them a producers, because the plant is a only single organism which can prepare food by using some abiotic components। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज लिख के रखा हूं आपके लिए, क्लोरोफिल। वैसे मैं बोल दिया आपको, क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है, वो एक ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट है जो आपके प्लांट को हरा करता है, ग्रीन करता है, और सनलाइट का यूज करके फूड प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो वो जो फूड प्रिपेयर करने में मदद कर रहा है उस क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम उसे मदद करता है फूड प्रिपेयर होने देने में। ठीक है, तो ये आप इतना समझे बात में। और आगे चलते हैं। क्या प्लांट का जो पार्ट लीफ है, मेरा ध्यान समझिएगा, क्या जो प्लांट का पार्ट लीफ है, क्या सर सिर्फ और सिर्फ फूड प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी उसी के पास है क्या? जो आपका प्लांट में जो आपका लीव्स है, क्या सर फूड प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी सिर्फ उसी के पास है? या ऐसे कहिए कि सर क्या सिर्फ लीफ ही फूड प्रिपेयर कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बात है। तो क्या बात है सर? बात ऐसा है कि जहां जहां या जो भी पार्ट ग्रीन होंगे, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी पार्ट आपके प्लांट्स के ग्रीन होंगे वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आपका प्लांट के ब्रांच, स्टेम या कोई और पार्ट ग्रीन है, तो वो भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें भी अगर क्लोरोफिल है, वो पार्ट अगर ग्रीन है, तो वो भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, करने में सक्षम है। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, उनके पास भी तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मतलब क्या, वहां पे स्टोमाटा होगा। सर ये क्या नाम ले लिए, सिखाता हूं, आऊंगा उस पे आऊंगा। तो वो पार्ट जो ग्रीन है, वहां पे भी तो क्लोरोफिल होगा ना, और क्लोरोफिल होगा तो वो फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो अदर पार्ट्स में क्या आएगा सर, स्टेम, ब्रांचेज। सर ऐसे नहीं, कोई ऐसा एग्जाम्पल देके सिखाइए हमें जहां हम समझ सके कि हाँ बिल्कुल ये चीज है। ठीक, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूं कैक्टस का, है ना। तो आप ये जानते हैं, देखे हैं कि कैक्टस में तो कोई लीव्स नहीं है, उसमें कोई पत्ते नहीं हैं, तो फिर ये कैक्टस अपने आप को सरवाइव कैसे कराए हुए है, ये कैसे जिंदा है ये। इसका मतलब इसके जो स्टेम है ना, इसके जो आपको स्टेम दिखते हैं, इन स्टेम्स में क्लोरोफिल है, इसलिए आपके वो स्टेम्स ग्रीन दिखते हैं। आपके वो स्टेम जो कैक्टस के हैं वो हरे दिखते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे टेरेस्ट्रियल जोन में, टेरेस्ट्रियल प्लांट में, चाहे टेरेस्ट्रियल रीजन में जो कैक्टस पाए जाते हैं, कैक्टस भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ठीक है, तो देखो वो कैक्टस जिसमें सब लीफ देखे हो ना, जब आप कैक्टस वाले में जहां आप कहीं पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा आपको कि कैक्टस वैसे जगह में सर्वाइव करता है जहां में पानी की मात्रा बहुत कम होता है। वो क्या करता है, कैक्टस अपने पूरे बॉडी से लीफ को रिड्यूस कर देता है, लीफ को फॉल कर देता है, लीफ को हटा देता है। उससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम जाएगा, उसके पत्ते से वाटर का इवेपोरेशन या गैस एक्सचेंज इवेपोरेशन का रेट कम जाएगा। इसके वजह से वो अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। लेकिन देखता है कि जब वहां पे अच्छा रीच है वाटर का, अच्छा वहां पे अवेलेबिलिटी है वाटर का, तब वो लीफ ग्रो कर लेता है अपना, क्योंकि लीफ पानी अगर वेस्ट भी करेगा, पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फॉलो भी करेगा, बट फिर भी उसके सॉइल में इतनी पानी है कि वहां वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन कैक्टस जनरली आप राजस्थान वगैरह में जहां आपका डेजर्ट एरिया वहां देखोगे तो वहां के कैक्टस में लीव्स नहीं होता, उसमें स्पाइन्स होते हैं। तो मैं इसलिए सिखा रहा हूं आपको ये मुद्दा यहाँ पे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कैक्टस में कोई पत्ते नहीं है, बट फिर भी वो प्लांट सरवाइव कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसके स्टेम जो है वो हरे हैं, उसके स्टेम ग्रीन है, और ग्रीन स्टेम में हमारा जो है फूड प्रिपेयर होता है, हमारा फूड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि लीफ के अलावा भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी फूड प्रिपेयर हो सकता है, जहां आपका वो पार्ट्स ग्रीन पाया जाएगा, ब्रांचेज, स्टेम्स, है ना, इन सब जगह पे आपके वो आपका क्या होगा, फूड प्रिपेयर कर सकता है, प्रोसेस को, इस प्रोसेस को वो फॉलो कर सकता है और फूड प्रिपेयर कर पाएगा वो। ठीक है, मैं अभी चर्चा में लिया आपके साथ में, वो लिया था आपके लिए स्टोमाटा। सर स्टोमाटा क्या होता है? ये स्टोमाटा आपके लीफ में पाए जाते हैं, ये आपके लीफ में पाए जाते हैं। अब सवाल बनेगा कि सर स्टोमाटा लीफ में कहां पाया जाता है? तो जनरली आपके स्टोमाटा लीफ के नीचे पाया जाता है, लोअर सरफेस पे। अपर पाया जाता भी है क्या सर? हाँ, कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके वो नीचे सरफेस पे जनरली बात कर रहा हूं, आपके जो भी गैसियस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमाटा जो आता है, स्टोमाटा जो है वो पत्ते के नीचे सरफेस पे होता है, बहुत जगह पे ऑन द बोथ साइड होता है। लेकिन जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो आपके एक्वेटिक प्लांट हैं, जैसे कि
लोटस, है ना, कमल, आप वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहां पे स्टोमाटा पत्ते के ऊपर होता है। क्यों? वो पत्ते का नीचे सरफेस तो पानी पे तैर रहा है, तो हाँ वो कैसे गैस एक्सचेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए वो पत्ते के ऊपर होता है वहां पे। तो एक्वेटिक प्लांट्स में स्टोमाटा लीफ के अपर साइड होते हैं और जनरली आपके स्टोमाटा लीफ के बिलो साइड होते हैं, यानी कि लोअर साइड होते हैं। तो हम यहां समझेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है, ये क्या काम के लिए आता है, क्या इसका रोल है इसमें। तो स्टोमाटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए आता है। गैसियस एक्सचेंज ये क्या है? अरे भाई, जिस तरीके से आपका नाक है ना, आप अपने नाक का यूज करते हो ना ऑक्सीजन लेने के लिए, CO2 छोड़ने के लिए, ये आपका ये जो नोज है, इसे आप नोज को बंद करके खोलो, क्या हो रहा है वो चीज कि आप O2 लेते हो, CO2 छोड़ते हो। बिल्कुल, ये भी आपके प्लांट का नाक है। इसे हम कहते हैं टीनी पोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ which are responsible for the gaseous exchange। ये सर सिर्फ गैस करेगा? अरे नहीं, गैस नहीं करता है, सिर्फ यहां से वाटर भी एक्सचेंज होते हैं। या वाटर का जो आप बोले अभी आपको ट्रांसपिरेशन आपको सिखा देंगे आगे चल के, हम डोंट वरी, आपको हम सिखाएंगे ये कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ये स्टोमाटा जो है वो आपके वाटर एक्सचेंज करने के लिए भी और गैसियस एक्सचेंज करने के लिए भी आपका ये जिम्मेदार होता है। कौन? आपका स्टोमाटा। अच्छा, है क्या ये टीनी पोर्स है जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल आपके पत्ते का नाक जैसा है। सर इतना तरह इसमें क्या लिख के रखे हैं आप, बता देता हूं। ये मैंने स्टोमाटा को जूम किया है और इसमें आपको दिखा रहा हूं, ये स्टोमाटा है और स्टोमाटा में आपको ये सब जो दिख रहे होंगे, ये कोई स्टोमाटा ओपन है, कोई क्लोज है। अरे भाई, आप भी अपना नाक खोलते बंद करते हैं ना ऑक्सीजन लेने के लिए, ये तो आपको होश दिख रहा हो तो हमेशा खुला हुआ ही है, लेकिन आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप खोलते हैं, CO2 छोड़ते हैं तो खोलते हैं, बीच में वो 1 सेकंड के लिए ओपन बंद होता है ना क्लोज बनता है। समझिए इस चीज को ना, उसमें डायरेक्ट आपका नाक बंद तो आप तो फिर खत्म हो जाओगे, तो समझो इस चीज को। तो लीफ जो है जब उसे गैसियस एक्सचेंज करना होता है तो अपने स्टोमाटा को ओपन कर लेता है, जब उसे लेना होता है तो ओपन करता है, बाकी टाइम बंद कर लेता है। तो इसे कंट्रोल कौन करता है? ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कंट्रोल कौन करेगा? जैसे समझिए, आपके स्कूल में गेट पे गेटमैन भैया रहते हैं ना, या वॉचमैन भैया रहते हैं ना, क्या काम करते हैं वो ये कंट्रोल करते हैं कि स्कूल में कौन आएगा कौन जाएगा। उनके पास एक रिकॉर्ड बुक होता है, वो उसमें लिख के दर्ज करते हैं कि किसने एंट्री की, किसने एग्जिट किया, कौन आज आया है, कौन गया है, सबका। और वो अलाउड करेंगे तभी आप अंदर आ सकते हैं, यानी कि उनका परमिशन उस गेट से एंट्री करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से हमारे वॉचमैन भैया हमारे कंट्रोल करते हैं गेट के एंट्री एग्जिट को, उस तरीके से स्टोमाटा भी लीफ में एक तरीके से ये कंट्रोल करता है गैस एक्सचेंज करने की। हाँ, इसके पास में कोई रिकॉर्ड बुक नहीं है कि हाँ ये लिख कर रखेगा कितने ऑक्सीजन आए, कितने CO2 गए, या कितने CO2 आए, कितने ऑक्सीजन गए। उनके पास में रिकॉर्ड बुक होता है, वो लिख के रखते हैं कि हाँ भाई आज स्कूल में इतने लोग आए हैं, इतनी टाइमिंग में इतने लोग गए हैं। तो उनके पास रिकॉर्ड बुक है, यहाँ कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो गेट को कंट्रोल करते हैं, वो वॉच करते हैं, उस तरीके से हमारा ये स्टोमाटा भी जो है वो गार्ड करता है, वो कंट्रोल करता है कितने पोर्शन हमारे लीफ में ऑक्सीजन आए हैं, कितने CO2 गए हैं, क्या CO2 आए हैं, ऑक्सीजन गए हैं, जो भी है। लेकिन इसे कमांड करने के लिए स्टोमाटा में एक व्यक्ति है, जिस तरीके से वहां वॉचमैन थे, वहां पर ये गार्ड सेल है। आप कई बार उन्हें बोलते हैं ना गार्ड भैया गेट खोल दीजिए, जिस तरीके से वो भी वहां गार्ड कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा ये भी जो गार्ड सेल है वो गार्ड करता है इस लीफ में
CO2 आने और ऑक्सीजन जाने के लिए। अच्छा, इसमें एक टर्म है स्टोमा। स्टोमाटा में ही वो जो गार्ड सेल तो ये हो गए ना, ये गेट मान लीजिए ऐसे है, ये गेट है, ये गेट को ओपनिंग क्लोज करने के लिए ये खुलता है यहां से, कि ये ओपन है, ये क्लोज आपका ये वाला। तो ये जो आपका है ये गार्ड सेल है, ये वाला है ना, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड करता है ओपन और क्लोज होने के लिए। लेकिन जो ये आपको यहां दिख रहा है, ये बीच का सरफेस है जो एक्चुअली में खुलता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन निकलता है और CO2 आता है, ये वो वाला पोर्शन को हम स्टोमा कहते हैं। तो ये ओपन और क्लोज होता है। तो हम कई बार बोलते हैं ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा। तो ये आपके गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके वाटर एक्सचेंज करने के लिए भी काम आता है। वाटर एक्सचेंज तो नहीं कर पाते क्योंकि आपके वाटर तो एटमॉस्फेयर में है नहीं है, वाटर वो सॉइल से लेता है। तो ये वाटर रिमूव करता है वेस्ट को या एक्स्ट्रा वाटर को, जिसे आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। आपको मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर, इसी में पढ़ना आपको है आगे चल के क्लास 7 में ही, तो सिखाऊंगा मैं आपको कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। वहां आपको सिखाऊंगा, एक चैप्टर आपका है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो आपको वहां सिखाऊंगा जाइलम, फ्लोएम, ट्रांसपिरेशन, वहां सब सिखाऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पढ़िए। तो ये स्टोमाटा आपका हुआ। स्टोमाटा क्या है भाई? स्टोमाटा एक टीनी पोर्स है जो आपके लीफ पे प्रेजेंट होता है और ये गैसियस एक्सचेंज करने के लिए और वाटर रिमूव करने के लिए काम आता है ना। ये गैसियस एक्सचेंज करने में काम आता है और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने में काम आता है। तो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट वाटर और गैसियस एक्सचेंज करने के लिए ये जिम्मेवार है। कौन? हमारा स्टोमाटा। तो हम ये देख लिए। अच्छा, इसी बात से एक चीज और समझ लीजिए कि कई बार हम ये देखते हैं कि स्टोमाटा लीफ में है, ये काम क्लोरोफिल के लिए कर रहा है, वहां उसे वो प्रोवाइड करेगा ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, CO2 को लेगा। लेकिन आप कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे पत्ते कलरफुल होते हैं। मतलब ये कि वो ग्रीन कलर का नहीं दिखता है। तो कैसे दिखता है सर? कई बार आपको वायलेट, रेड या डिफरेंट कलर के दिखते हैं। लेकिन हम ये पढ़े हैं कि क्लोरोफिल यानी कि जो पत्ते हरे होंगे, जो पत्ते ग्रीन होंगे या जो भी प्लांट का पार्ट्स ग्रीन होगा, वहां फूड प्रिपेयर होगा, वहां खाना बनेगा। लेकिन ये पत्ते तो ग्रीन है नहीं, ये पत्ते तो कलरफुल है या ये पार्ट कलरफुल है। फिर वहां खाना कैसे बन रहा है, फिर वहां खाना कैसे प्रिपेयर हो रहा है? तो उसका रीजन ये है, आप आगे पढ़ोगे जाकर के समझोगे। आप आगे पढ़ना आपको क्लास 9 में है, चैप्टर सेल में। सेल में आपको मिलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, वहां आपको मिलेगा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स में आप पढ़िएगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये वहां पढ़ेंगे, फिर चर्चा में लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिखा दूं कि पत्ते में कलर वाला पिगमेंट तो है, साथ ही साथ वहां क्लोरोफिल भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे आपका कलर ही है, उसमें ग्रीन कलर भी है। हाँ, जो कलर वाला पिगमेंट है जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कर रहे हैं, रेड है, वायलेट है, जो कलर के हैं, उनका पिगमेंट का मात्रा वहां ज्यादा है, इसलिए वो कलर कुछ दिखते हैं। ये आपको कहां पढ़ना कैसे समझेंगे सर? क्लास 10 जब आप आइएगा ना, तब वहां पढ़िएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर क्या है सर? क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि ये क्या रीजन है। थोड़ा सा मैं वहां बता पाऊंगा कि क्या चीज है। यहां समझिए आप कि उस पत्ते में कलर चीजें तो है, कलरफुल पिगमेंट तो है, लेकिन कलरफुल पिगमेंट ज्यादा है, ग्रीन वाला पिगमेंट थोड़ा सा कम है। इसीलिए पत्ते में ग्रीन कलर उभर करके नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसके पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे सरवाइव कर रहा है? क्योंकि थ्योरी तो कहता है कि जिस पत्ते में क्लोरोफिल होंगे खाना वहीं बनेगा। तो यानी कि उनमें क्लोरोफिल है, परसेंटेज कम है, इसीलिए वो पत्ते में उभर करके नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल है और वहां फूड प्रिपेयर
क्लोरोफिल की मदद से ही होता है। तो आपके अगर सवाल थे कि सर कलरफुल पत्ते में या कलरफुल प्लांट्स में खाना कैसे बनता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल है, वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, मात्रा उसकी कम है, इसके वजह से वो कलरफुल दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिखता है कंप्लीटली वो, लेकिन फूड उसी क्लोरोफिल की मदद से वहाँ फूड प्रिपेयर होता है। तो ये चीजें आप लोग देखें, समझें, और इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से आपका प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहा है। एक और टॉपिक हमारे पास में है, वो है एल्गी वाला। ये क्या है सर? अभी तक आप ये समझ रहे थे कि प्लांट ही सिर्फ फूड प्रिपेयर करता है, प्लांट ही प्रोसेस करता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस का, प्लांट ही आपका ये प्रोसेस फॉलो करता है टू प्रिपेयर द फूड, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्गी भी जो है ना, वो भी करता है फोटोसिंथेसिस, वो भी फूड प्रिपेयर करता है? हाँ बिल्कुल। अरे एल्गी है क्या? एल्गी भी आपका एक तरह का फूड प्रोड्यूसर्स है, वो भी प्लांट का बहुत छोटा रूप है, बहुत छोटा है वो। तो मैं आपको बता दूं कि ये एल्गी से करीबन 50 to 80% ऑफ ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है। कितना सर? 50 से 80% तक का ये फूड, ये ऑक्सीजन प्रिपेयर करता है। तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, ये एल्गी आपका फूड प्रिपेयर करने के लिए, ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, इस एल्गी को क्या कहते हैं? ये वही एल्गी जिसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जितने आपको दिखते हैं बड़े बड़े जो मैराइन हैं, जितने बड़े समुद्र हैं, जो आपके सी हैं, इन सब के अंदर में एल्गी पाया जाता है। एल्गी जनरली उसके अंदर नहीं होते, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पानी में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें एल्गी भी है, और 50 से 80% उसमें से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एल्गी जनरली आपका बहुत छोटा रूप है प्लांट का, और कहीं भी स्टेगनेंट वाटर में जमा हुआ पानी में एल्गी ग्रो कर जाता है। तो आपका बड़े से बड़े प्लांट फूड प्रिपेयर करने के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते ही हैं, ये एल्गी भी आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये आपका फूड प्रिपेयर करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन ये देता है। और क्या आप जानते हैं कि एल्गी को आप खा भी सकते हैं? एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं, उनके लिए इन एल्गी का ही टैबलेट्स दिया जाता है उन्हें, क्योंकि एल्गी में बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पाया जाता है उसमें, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ये एल्गी में भी आपका ये प्रोसेस होता है। तो हमने इसमें पढ़ा कि आपके जो ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तो प्लांट किस तरीके से फूड जो है ये प्रिपेयर कर रहा है। फूड प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने देखा, समझा इसमें। और ये फूड प्रिपेयर क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ही हम फूड कर रहे हैं, और उस ग्लूकोज में क्या क्या है? उस ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये हमारे लिए फूड की तरह काम करता है, और हमारे लिए ये हेल्पफुल है ना। तो ये हम इसमें देख रहे थे, समझ रहे थे किस तरीके से प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है। और ये भी हम देखें कि ग्रीन प्लांट्स में ही सिर्फ नहीं, उनके लीफ में ही नहीं, उनके बहुत सारे पार्ट्स में भी फूड प्रिपेयर होता है, आइदर स्टेम में, ब्रांचेज में ये। और साथ ही साथ आपका वैसे भी प्लांट्स, ऐसे ये पत्ते जो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं है, जो कलरफुल हैं, उनमें भी ये चीजें होती है, उनमें भी ये फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस चलता है। तो एक आखिरी में हमारे पास एक पॉइंट जो है वो है इम्पोर्टेंस क्या है सर इस फोटोसिंथेसिस के होने का। इसके लिए मेजर 2 इम्पोर्टेंस है। क्या? पहला, ये हमारे लिए फूड प्रिपेयर करता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। दूसरा है सर क्या? दूसरा, ये हमारे नेचर में ऑक्सीजन देता है और CO2 को कंज्यूम करता है। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2। तो ये प्लांट 2 बड़े मेजर्स के लिए जाना जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। एक तो फूड प्रिपेयर करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, एनिमल्स के लिए। दूसरा है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए फेमस है। तो
तो ये हमने इसमें इन सारी चीज़ों को पढ़े समझे कि ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे और कौन कौन मोड से किस तरीके से आपका प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है और दूसरे के लिए ये फूड न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में छोड़ कर जाता है, दे कर जाता है। आइदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ में ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपको इस वीडियो में यहीं तक, इस सेशन में यहीं तक। हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसका सेकेंड वाला मोड पढ़ेंगे। वो क्या है? वो आपका है हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज के सेशन यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।